ये कह रहे थे इंडिया का पैसा काहे कमजोर होता है, पाकिस्तान का नहीं होता, श्रीलंका का नहीं होता, हांगकांग का नहीं होता। क्या बात है जो इंडिया का पैसा कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है। उस टाइम में 59 रुपए थी डॉलर की कीमत, आज डॉलर की कीमत कितने, 83 रुपए। 400 का 272 भी आ रहा है, वही बहुत समझना इनके लिए। 272। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ भारतीय गंदा पार्टी। राम राज्य को रोटी खाएंगे, गरीबी में काम है नहीं, धंधा है नहीं, रोटी खाएंगे राम मंदिर में जाके। हम 2014 में जब चुनाव लड़े थे ना, तो उनका मेन मुद्दा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। उस नारे का क्या हुआ? कौन ठग रहा है आप देखिए ना, ये बीजेपी का मतलब ही आप समझ लीजिए क्या है, बीजेपी यानी कि बुलडोजर जुमला पार्टी। मोदी जी कह रहे हैं ना, तो विकास के ऊपर वोट मांगे ना, हिंदू मुसलमान पे क्यों वोट और मांगे? इनके अपने ही अमित शाह जी को देख लीजिए, वो मंच पे खड़े होके कहते हैं ये तो जुमला है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुल रहा है। ये इन्होंने जो बॉन्ड चंदा लेने का जो नया तरीका निकाला है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैम है। राहुल जी का मतलब हो गया राहत। अगर इस देश को राहत चाहिए तो राहुल जी को लाइए आप किसी भी हालात। अमित शाह की, आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, जो एक नंबर का झूठा, बेईमान, धोखेबाज आदमी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ भारतीय गंदा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारतीय गंदा पार्टी। अरे भैया, वो दूसरों को साफ कर रही है, अपने पार्टी को कैसे कर वो सकती है? साफ इसलिए कर पा रही है ना कि उसके पास ईडी है, सीबीआई है। अगर अभी सुबह अगर किसी नेता ने, बड़े नेता ने अगर किसी इनके खिलाफ बयान दे दिया आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे के बाद यानी कि 35 मिनट पे जो ना उसके बेल पे जो है ईडी सीबीआई का बेल बच जाता है कि भाई तुमने अभी टीवी डिबेट पे बयान दिया, आ जाओ फटाफट। अच्छा, और तुमने घोटाला किया, कल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो तुम बिल्कुल दूध के धुले हो, अगर न कर सके तो फिर तो तुम ठीक हो। तो आपको डर नहीं है? मुझे काहे का डर है? मैं तो एक, जैसे मोदी जी कहते हैं झोला उठाया मैं चल दूंगा गुजरात। उन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़े थे ना, तो उनका मेन मुद्दा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। उस नारे का क्या हुआ? 410 का सिलेंडर 1200 पे पहुंच गया। क्या हुआ? उन्होंने बोला था कि क्या नाम है, बाबा रामदेव जी के डिबेट में उन्होंने एक बयान दिलाया था। बाबा रामदेव जी ने कहा था कि अगर बच्चों तुम्हें 35 रुपए का अगर पेट्रोल डीजल चाहिए तो किसको सरकार बनाओगे? मोदी जी को बनाओ। जब इन्होंने सरकार बन गया तो वो 110, 105, 112 ऐसे पार हो गई। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि देश में विकास चाहिए तो महंगाई तो ऊपर जाएगी। तो इससे पहले तो इनको ये नारा देने की 2014 में कहाँ से जरूरत पड़ गई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये कह रहे थे इंडिया का पैसा काहे कमजोर होता है, पाकिस्तान का नहीं होता, श्रीलंका का नहीं होता, हांगकांग का नहीं होता। क्या बात है जो इंडिया का पैसा कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है। उस टाइम में 59 रुपए थी डॉलर की कीमत, आज डॉलर की कीमत कितने, 83 रुपए है। ये क्यों? हमारा पैसा कमजोर नहीं हुआ तो कैसे ये हुआ? अरे भैया, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन की टेंशन नहीं है मुझे। अगर मोदी जी कह रहे हैं ना, तो विकास के ऊपर वोट मांगे ना, हिंदू मुसलमान पे क्यों वोट मांग रहे हैं? अगर उन्होंने देश के अंदर विकास किया तो वो बताए कि हमने ये काम किया है। उन्होंने ये किया कि दुकान में अगर कांग्रेस ने जो माल लगाए थे ना, उनको भी इन्होंने बेच दिया है। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, कोई ऐसा चीज नहीं बचा इन्होंने बेचा नहीं हो। अरे हम इंडिया गठबंधन में है, ठीक है ना, हम आम आदमी पार्टी, और हमें मोदी जी किसी के साथ भाईचारा निभाए जो हम निभाएंगे। उन्होंने तो सबको बोले थे 15 लाख रुपया आए। मैं रोज इंतजार करता हूँ, रोज मैं चेक करता हूँ कि 15 लाख कब आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी देखो पढ़े लिखे नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी ने 1000 बार अपने भाषण में बोला हुआ कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। अरे उनकी डिग्री जो कॉलेज का बताया, वो कॉलेज 64 में बना, 64 क्या नाम है, 72 में वो कॉलेज बना, और इनकी डिग्री जो है 47 की है। तो कहाँ, यानी कि 64 में बना कॉलेज, यानी कि 64 में बना, डिग्री इनकी बन गई देश के आजादी के टाइम की। तो कम से कम ये तो क्लियर करो। 47 से तैयारी हो ही नहीं सकती किसी में, इसी में बार में रोटियां डूब जाएगी इनकी। अभी रोटियां डुबा देंगे। डूबो दे एकदम एकदम कंप्लीट। अरे फिर भी मोदी जी कह रहे हैं 400 का। 400 का 272 भी आ रहा है, वही बहुत समझना इनके लिए। 272 आ रहा है, वही बहुत समझना इनके लिए। अच्छा, महंगाई इतनी है, महंगाई पब्लिक डूबे जा रही है, कोई काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ? 2 रुपए 10 साल, अरे 10 साल में 10 साल में 2 रुपए कम कर दिए, क्या कम कर दिए? 10 साल तो कमा लिए, 2 रुपए कम कर दिए, क्या कम कर दिया इन्होंने? ये बताओ मोदी जी इतना दयावान है कि अपना फ्लैट तक दे दिए दूसरे को। किन्होंने? दे दिया। मोदी। गुजरात में उनका एक फ्लैट था, उन्होंने उसको दान कर दिया। वो तो इलेक्शन के लिए दिखाने के लिए हुआ है ना। अब वो जाने, उनकी हिसाब जाने, हम तो इसमें बीच में जा ही नहीं रहे हैं कि भी उनके बीच में जाए हम।
वो फ्लैट दें, मकान दें, कुछ भी दें। आम पब्लिक को क्या मिल रहा है? जमुना पार में कोई काम नहीं हुआ। G20 में इतनी रोडें टूटी पड़ी हुई थी, एक काम नहीं हुआ। 5 सालों में आप ही लगाओ, MP के यहाँ पर उन्होंने एक काम नहीं किया जमुना पार में। सब संदीप था यहाँ पर, संदीप 15 साल में उनने इतना काम किया, ये सारे फ्लाई ओवर हुए, कितने हुए, सब काम उसने किया यहाँ पर। आज हम भी रोड नंबर 57 के लिए लड़ रहे हैं। 30 साल हो गए, रोड ठीक नहीं हुई आज की डेट का। इतनी बार ठेके हो गए, इतनी बार सब हो गए, लेकिन रोड सही नहीं हुई आज की डेट पे। फिर भी मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। परिवार तो अगर परिवार होता तो मणिपुर में क्या हाल होता? मणिपुर वाले परिवार नहीं है, मणिपुर वाले भी परिवार है ना, सारे तो दिया था। हम भी परिवार है, ये भी परिवार है, सारे परिवार है। कौन परिवार नहीं है बताइए आप मुझे? सारे परिवार है। क्यों नेता आता है उससे पूरा परिवार हो जाता है एक ही, या फिर वो विरोध उनकी नीतियों पे हो रही है, उन पे नहीं हो रही है। नीतियां बेकार है बस। अरे भैया तो कह रहे हैं राम राज्य लेके आ गए। राम राज्य को रोटी खाएंगे गरीबी में, काम है नहीं, धंधा है नहीं, रोटी खाएंगे राम मंदिर में जाके हम। गारंटी क्या है? आप ये कहते हो 80 करोड़ आदमी हम राशन दे रहे हैं, तो इससे पहले सारे भूखे मर रहे थे। सिर्फ 80 करोड़ आदमी ने राशन दे रहे हो आप ही बताओ ना मैडम। ये बात नहीं है, देखो पार्टी कोई भी है, इसमें विकास होना चाहिए। सबसे पहले महंगाई कम होनी चाहिए, दूसरी बार, और आम पब्लिक कोई भी हो सबको साथ लेके चलना चाहिए। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस काफी नहीं थी। वो तो नापना पड़ेगा, 56 है या 42 है, उसे नापना पड़ेगा जी, वो कोई बात नहीं है। 56 इंच का सीना नहीं, वो नापना पड़ेगा कि 56 है या 42 है, वो कोई बात नहीं है। 2024 में गठबंधन रोक देगी? बिल्कुल रोक देंगे जी, इसीलिए तो गठबंधन हुआ है। इसीलिए गठबंधन हुआ है कि भाई इनको हारने, किसी भी हालात में हमें हराना है। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उसको आप लोग अकेले नहीं रोक सकते थे? सारी पार्टियां मिलकर रोक रही है। मोदी जी का इतना मैडम इस बारे में हम जरूर कहते हैं कि माफी चाहता हूँ कि हमारा 56 इंच का सीना नहीं है, लेकिन हमारा 46 का भी काफी है। तो हमारा 46 इंच का सीना इन 56 इंच के सीने वालों को दबा देगा, भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी पड़ेगा। और हम बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक 7 सीटों पे हम जीत के आएंगे। अच्छा। जो दिल्ली की। तो मोदी जी कहते हैं कि भैया गठबंधन नहीं है तो ठगबंधन है, ठगेगी सिर्फ जनता को। अब कौन ठग रहा है आप देखिए ना। ये बीजेपी का मतलब ही आप समझ लीजिए क्या है, BJP यानी कि बुलडोजर जुमला पार्टी। आप समझ रहे हो ना, आधा काम बुलडोजर से करते हैं, आधा काम ये जुमले से करते हैं। जो बुलडोजर से समझ जाए उसको वैसे समझाते हैं, जिसको जुमले से समझाए उसको वैसे समझाते हैं। और इनके अपने ही अमित शाह जी को देख लीजिए, वो मंच पे खड़े होके कहते हैं ये तो जुमला है जी। अच्छा। अब ये बेशर्मी नहीं है तो और क्या है? अगर आप किसी को ख्वाब दिखाओ और बाद में को ये तो जुमले थे, तो जनता पे क्या गुजरेगी? अरे तो फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि भैया 2024 के इलेक्शन के हमें टेंशन नहीं है, हमें तो 47 की टेंशन ले रहा हूँ। बहुत लंबा सोच रहे हैं। अभी तो खैर उम्र की भी बात है और वो खुद ही मार्गदर्शन में चले जाएंगे क्योंकि उनका उम्र हो गई अब। और दूसरी बात ये है कि हमें तो अपने लिए देखना है ना कि अब ये हमने जनता को राहत कैसे मिले। तो मोदी जी हार जाएंगे तो क्या? मोदी कहते मैं तो झोला छाप आदमी हूँ, अपना झोला उठाऊंगा। चल बिल्कुल जाना पड़ेगा। 25 मई भाजपा गई, बिल्कुल गई, इस बार दिल्ली से गई। दिल्ली वालों ने जो है एक संकल्प ले लिया कि अब इनको बाहर करना है किसी भी हालात में। और आप जानते हैं जब दिल्ली वाले कोई संकल्प लेते हैं तो पूरे देश में इसका जो है मैसेज जाता है। अगर गठबंधन चल रही है, एक तरफ गठबंधन हो गया, फिर आप लोग गठबंधन से पहले आप कांग्रेस आप पे एक दूसरे पे कई आरोप लगाते थे, अब उन्हीं का एक दूसरे ने हाथ थाम लिया है। नहीं देखिए, आरोप की राजनीति है ना, राजनीति में तो ठीक है, अगर कोई बात हमको उनकी समझ आ रही, उनकी विचारधारा समझ आ रही तो हमने बोला, उनको हमारी नहीं समझ रही तो उन्होंने हमें बात रखी। लेकिन आज की डेट में आप बीजेपी से कंपेयर करें तो हम दोनों ने क्या, ये तो आप घोटाले देखो। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम निझावन है। सर देश में भाजपा ने भी CAA लागू कर दिया, इसको देश की जनता कैसे देख रही है? देखिए अब ये CAA से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी लग रहा है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन NRC से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम CAA से नहीं है। अगर कोई हमारा प्रताड़ित हो रहा है कहीं भी, किसी भी देश में, कहीं भी, जहाँ भी और कंट्रीज में, अगर वो हिंदू है या जैन है या बौद्ध है और वो हमारी कंट्री में आना चाहता है तो क्या बुराई है? पर लोग कह रहे हैं कि भैया, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में 22% हिंदू था, कितने रह गए? 2%। ठीक है जी। उसके बाद ये अफगानिस्तान में कितना था? 22 लाख बंदा था,
हमारा, वो आज कितना रह गया है, वो 8-10 आदमी रह गया होगा। तो ये जो मार रहे हैं, इससे अच्छा तो भारत आ जाए भैया, यहाँ रह लो, खाना खा लो, कोई बात नहीं, जिंदा तो रहो। देश की जनता, कुछ लोग कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि भैया, केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि भैया हम उनको अपने देश में क्यों लाएं, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी, अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं है, उनको कहाँ से रखेंगे? क्या मैडम ऐसा है, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो आप तरीके से सुनिए क्या कह रहे हैं। वो रोहिंग्यास के लिए कह रहे हैं, वो इनके लिए नहीं कह रहे हैं। वो रोहिंग्यास हो गए या कुछ कोई, हाँ रोहिंग्यास हो गए या जो और भी जो बंदे होते हैं, ये बांग्लादेश में कई ऐसे जाति हैं जो जिनका काम ही ये कच्चा गिरोह, ये जो ये चोरी का ही काम है, उनके लिए बात है। बाकी हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, वो कहीं भी प्रताड़ित हो रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम है, भारत आ जाए। अच्छा, देश में एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मणिपुर में महिला के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, मोदी जी उस पर कुछ नहीं कहते, युवा जो है परेशान है, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम नहीं दे पा रहे, भर्तियां नहीं हो पा रही है, और फिर भी मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। मैडम एक वीडियो देखा हुआ है जिसमें एक लेडी है, वो कहती है कि हमें जो है मोदी जी बचा के ले आए। देखा होगा वीडियो, बड़ा वायरल हो रहा है। वो लेडी कहती है, तो वो इन्होंने दही जो मणिपुर में जमा रखी है अपने मुंह पे, वो उसके लिए नहीं बोलते और वहां से बचा लाए, यूक्रेन से बचा लाए। आपको लग रहा है कि जो अपने देश को ही नहीं बचा रहा है, जो अपने देश के लिए एक बार जा नहीं रहा, हर जगह जा रहे हैं मोदी जी, कहाँ नहीं जा रहे, पूरे देश में, पूरे विदेश में, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मणिपुर पे नहीं जा रहे या वहाँ जाके नहीं बोल रहे या उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। तो ये अब आप इनका माइंड सेटअप देखिए ना, कि ध्यान हटाने के लिए कुछ भी जुमला बोल दिया, लेकिन जो मेन जहाँ पे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे प्रताड़ित हो रही है, जहाँ अभी वो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें लेडी के साथ इन्होंने क्या क्या वो जो निवर्स करा, ये सब करा, तो ये सब उस पे बोलिए ना। वो तो हमारे देश का बच्चा है और हमारे देश के बच्चे के लिए उसके साथ इतना बड़ा जो वहाँ घटना हो गई, घटनाक्रम हो गया, परिस्थितियाँ इतनी बुरी है वहाँ, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, जब मणिपुर में इतना कुछ हो गया, 3 महीने मणिपुर जल गया, मोदी जी नहीं गए, पर संदेश खाली में 4 दिनों के अंदर पहुंच जाते हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पे टीएमसी की सरकार है। इसको कैसे देखते हैं? तो यही तो सत्ता वाली बात हो गई ना, कि जहाँ पे मेरे को फायदा हो रहा है मैं वहाँ बोल रहा हूँ, और जहाँ मेरे को कुछ पता है कि मेरे बोलने से और गड़बड़ी हो जाएगी तो वहाँ चुप ही साथ जाते हैं। अब आप ये देखिए ना, 10 साल के बाद कॉन्फ्रेंस में आए, आज तक कॉन्फ्रेंस में आए वो? आज तक मोदी जी किसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं? आज 10 साल के बाद क्यों आए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में? सर, इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो पेपर था वो अपलोड कर दिया गया है, उसके बाद सबसे ज्यादा चंदा जिस पार्टी को गया है वो बीजेपी है। हाँ जी, बीजेपी, उसके बाद तुलमुल है ना। तो हम तो शायद 4-5वें नंबर पे हैं। ये तो 6000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब है, और हमारा, हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना राहुल जी तो बहुत समय से बहुत सारी बातें सही कह रहे हैं। राहुल जी का मतलब हो गया राहत। अगर इस देश को राहत चाहिए तो राहुल जी को लाइए आप किसी भी हालात में, नहीं तो आप ऐसे ही, मतलब आप कह रहे हैं ना, प्रताड़ित होते रहेंगे, शोषित होते रहेंगे। और ये जो बेरोजगारी जो चरम सीमा पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों ये आप पहले कभी ऐसा होता था? ये चैनल लूट, ये सब, ये कितनी बेरोजगारी की वजह से तो ये लूटपाट मच रही है। तो ये लूटपाट हटानी है तो काम दे दो भाई। अगर काम दे दोगे तो वो खुद ही अपने, कौन आदमी चोरी करना चाहता है यार? आज की डेट में कौन चाहता है मैं पिटूं 10 आदमियों से? कोई नहीं चाहता। अगर काम है तो वो काम करेगा भाई, लेकिन काम नहीं है तो फिर मजबूरी में क्या करेगा? घर सबको चलाना है भाई, बच्चे सबके भूखे बैठे हैं घर, तो वो चोरी चकारी करेगा। और चोरी चकारी बचानी है तो काम चलाओ ना। अगर काम नहीं है तो फिर आपको पता ही क्या। जब तक वो आरोप लगाते रहते हैं, बीजेपी के ही नेता उन पे आरोप लगाते हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, जैसे वो अजीत पवार महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, जैसे ही वो बीजेपी में उनको शामिल होते हैं, उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, वो बिल्कुल साफ सभी के हो जाते हैं। यही हर जगह इनका यही हाल है। असम का जो मुख्यमंत्री है आज की डेट में, वो क्या था? पहले कांग्रेस में था, उसको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन जैसे ही वो आ गया इसमें, इनकी पार्टी में, बीजेपी में, उसको मुख्यमंत्री बना दिया और सबसे वो अच्छा काम कर रहा है। भाजपा तो कांग्रेस को भी कहती है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 70 साल देश को बस सिर्फ इसने लूटा है। वो इसलिए कहती है ना क्योंकि अपना भ्रष्टाचार पे बात ना हो, लोगों की नजर ना जाए, लोग उस पे बात ना करें। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुल रहा है, ये इन्होंने जो बॉन्ड, चंदा लेने का जो नया तरीका निकाला है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप ये देखिए, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने आरोप लगाया था कि 64 करोड़ की उन्होंने दलाली खाई थी। 25 साल वो मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने साफ बरी कर दिया। ये झूठ बोल के लोगों में अफवाह फैलाते हैं, और आज 64 करोड़ करके ये हजारों 6400 करोड़ का इन्होंने घोटाला कर दिया, उस पर ये बात नहीं कर रहे।
यादव कह रहे हैं कि टोटल बॉन्ड की जो संख्या है वो 2000 है, 20,000 है, हाँ। लेकिन उसमें 600 ही बीजेपी को मिला है, बाकी कहाँ गया? बाकी देखो तो आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, जो एक नंबर का झूठा बेईमान धोखेबाज आदमी है। आप ये देखिए यार, या तो तुम आ जाओ। उसके बाद जो आपने देखा था नोटबंदी का जो मामला चला था, जो एक न्यूज चैनल में एक बंदा गुजरात का जो एक व्यापारी था वो आके कह रहा था कि 15,000 करोड़ रुपया मेरे पास बीजेपी के नेताओं का पड़ा हुआ है, अगर मैं नाम खोलूं तो इसमें बड़े बड़े नेता चले जाएंगे। उसको चंद मिनटों में वहां से पुलिस उठा के ले गई। उस बंदे का आज तक पता नहीं लगा वो कहाँ गया। तो वो क्या था, वो ये जो गुजरात लॉबी है वहीं के नेताओं का पैसा, तो क्लियर बोल रहा था स्टेज पे आके, लेकिन उसका वो बंदे को ही गायब कर दिया गया। तो यहाँ तो बंदे गायब हो जाते हैं। आप बोल के तो देखो कुछ, अब हम भी कुछ बोलेंगे, हमारी कुछ हो सकता है आवाज वहां तक अगर आप पहुंचा दोगे तो हमारा भी कल का कोई भरोसा नहीं। तो आपको ईडीआई का डर नहीं है? बहुत नहीं डर है हमें, तो हमें सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को दबाना चाहते हैं और कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है, विक्रम निजामन जैसे हैं, दीपक जैसे हैं, अभी तो हजारों कार्यकर्ता थे। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राजू जी, हमारे विधानसभा के नेता हैं हरिदत्त जी, काफी लोग थे यहाँ पे हजारों। आज उसको गठबंधन को और मजबूत करने के लिए इनके साथ सब लोगों ने चर्चा करी है, उसको कैसे मिलकर काम करना है उस पर चर्चा हुई है।